हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी एंड चतुर्श्रेणी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम इस क्लास में आपको बताएंगे पीटीटी एग्जाम के लिए, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए एंड बीएसटीसी एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आज की ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस क्लास को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि एक दूसरे की हेल्प हो सके। तो दोस्तों चलते हैं, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 हेक्टेयर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 33,42,239 हेक्टेयर और 33,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर बीएसटीसी एग्जाम एंड अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और आप फायदा उठा सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राधा कृष्ण बोहरा को, सेठ घनश्याम दास बिरला को, सरदार हरलाल सिंह को। तो तीसरे का हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावण, तोता, नीलगाय। तो क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, देश की आजादी से पूर्व यानी देश की आजादी से पहले राजस्थान में रियासतें थी। देश की आजादी से पहले राजस्थान में कितने रियासतें थी? 18, 25, 35, 19। तो दोस्तों, देश की आजादी से पहले हमारे राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी। कितनी थी दोस्तों? 19। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? गौरी देवी, मांगी बाई, बनो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा छठे का। अगला क्वेश्चन सातवां है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? सातवें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल शास्त्री थे, जो कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015, 4 फरवरी 2015, 8 मार्च 2016।
तो 8वें का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 फरवरी 2015 को राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पालनहार योजना के तहत लाभार्थी कौन होता है? पालनहार योजना के तहत लाभार्थी कौन होता है? कुष्ठ रोग अथवा एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाते जाने वाली महिला की संतान, पुनर्विवाह पंजीयन के आधार पर पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उपयुक्त सभी यानी सभी होगा। ओके, आप दोबारा से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका उपयुक्त सभी सही होगा। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? घर्षणात्मक, मौसमी, संरचनात्मक, छिपी हुई। तो दोस्तों 10वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा संरचनात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा संरचनात्मक। 11वां क्वेश्चन है, मनरेगा में मांगने पर कितने दिनों का रोजगार दिया जाने का प्रावधान है? मनरेगा में मांगने पर कितने दिनों का रोजगार दिया जाने का प्रावधान है? 150, 100, 400, 120। तो इसका सही आंसर होगा 11वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100। यानी मनरेगा में 100 दिन तक गार निकालने का काम करती है औरतें और पुरुष। ओके, 100 दिन पूरे करने होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? 3 जून 2011, 2 मार्च 2013, 4 दिसंबर 2015, 1 जनवरी 2016। तो 12वें का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ किया गया। 13वां क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता मापन के लिए कितने आधार निर्धारित किए गए हैं? भारत में निर्धनता मापन के लिए कितने आधार निर्धारित किए गए हैं? कितने आधार निर्धारित किए गए हैं? 3, 5, 2, 4। तो 13वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। ओके, 2। 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रभा ठाकुर, बीडी कला, मानक चंद्र सुराणा, बीएस व्यास। तो कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीडी कला। बीडी कला इसका सही होगा 14वें का। 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? तो क्या है? 5%, 6.5%, 8.0%, 9.5%। तो 15वें का हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 8.0%। ओके, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज की एक क्लास बहुत ही बड़ी ताबड़तोड़ तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसके क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है? किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार क्या है? आर्थिक पिछड़ापन,
मातृत्व मृत्यु पर, शिशु व मातृत्व मृत्यु पर, शैक्षणिक पिछड़ापन। तो 16वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा आर्थिक पिछड़ापन। क्या होगा दोस्तों? आर्थिक पिछड़ापन। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नवगठित नीति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत में नवगठित नीति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो किसे बनाया गया है? प्रधानमंत्री को नीति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? माही नदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा माही नदी। 19वां क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? लूनी, माही, घग्गर, पश्चिम बनास। तो कौन सी है दोस्तों? इसका बी आंसर सही होगा माही। 19वें का बी आंसर सही होगा माही। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल, बनास, साबरमती, माही। तो 20वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। 21वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता? कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता? सोम, सूकड़ी, साबरमती, मासी। तो 21वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मासी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता, मासी। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हो दोस्तों। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कांकनी, बनास, चंबल, माही। तो किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा चंबल। चंबल नदी होगा दोस्तों 22वें का सही आंसर। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, जाखम, सोम, माही। तो किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? इसमें माही नदी को कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा माही नदी। 24वां क्वेश्चन है, बेंसरोडगढ़ दुर्ग की नदियों के संगम पर स्थित है? बेंसरोडगढ़ दुर्ग की नदियों के संगम पर स्थित है? बनास, चंबल, चंबल बामनी, चंबल गंभीरी, चंबल काली सिंध। तो इसका सही आंसर होगा 24वें का ऑप्शन नंबर बी, चंबल बामनी। चंबल बामनी इसका सही आंसर होगा 24वें का। दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराए किस नदी क्षेत्र में है? राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराए किस नदी क्षेत्र में है? बनास, चंबल, बेडज, काली सिंध। तो किस नदी में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा चंबल नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा चंबल नदी। ओके, तो दोस्तों आज की हमारी ये थी क्लास जीके की। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।